अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीना और आप देख रहे हैं समीनाज़ वर्ल्ड। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन है और कल से हमारी समीनाज़ वर्ल्ड की कलेक्शन का आगाज़ होने वाला है। तो इंशाल्लाह कल हम अपनी न्यू कलेक्शन का आगाज़ करेंगे। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए, हमारी आज की वीडियो का मौजू है झूठ। झूठ बोलना हर दीन और मज़हब में और हर इखलाकी मयार से हर माशरे में बुरा समझा जाता है। जैसा कि दीन इस्लाम में झूठ को कबीरा गुनाहों में शुमार किया जाता है, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। और हम जानते हैं कि हमारी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ लिखा जाता है, यानी उठते बैठते जो भी हम बोलते हैं, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो, वो सब लिखा जाता है और एक दिन वो अल्लाह के यहाँ पेश होगा। एक दिन अल्लाह के यहाँ उसकी पूछ होगी। और हम जानते हैं कि उठते बैठते हम जो भी बोलते हैं, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो, लेकिन एक दिन अल्लाह के यहाँ वो पेश होगा और फिर अल्लाह के यहाँ उसकी पूछ होगी। जैसा कि कुरान पाक में एक जगह तलकीन की गई है कि हम अल्लाह की उन नेमतों को जो कि हमें मिली हैं उनको गलत इस्तेमाल ना करें और ऐसी चीज़ों के पीछे हम ना पड़ें जिनके बारे में हमें इल्म नहीं और जो हम जानते नहीं। तो फिर हम गलत बयानी से क्यों काम लें। जैसा कि कुरान पाक में एक और जगह तलकीन की गई है, और तुम ना पढ़ो उस चीज़ के पीछे जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं, यानी कान, ज़ुबान और दिल, इन सब से क़यामत के दिन रोज़े महशर इनसे हिसाब लिया जाएगा कि आया तुमने इन चीज़ों को किस रास्ते में इस्तेमाल किया। जैसा कि एक हदीस मुबारका में है कि सच्चाई नेकी का राह दिखाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। और आदमी बराबर सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ सद्दीक लिखा जाता है, यानी कि बहुत सच्चा इंसान। और इसी तरह झूठ बुराई का रास्ता दिखाता है। और आप जानते हैं ना कि बुराई जो है तो वो फिर दोज़ख का यानी जहन्नम का रास्ता दिखाती है। यानी ये कभी हो ही नहीं सकता कि हम बुराई पे बुराई करें और जन्नत में पहुंच जाएं, बजाय इसके कि अपने रब से माफ़ी मांग लें। तो नाजरीन, झूठ इंसान से कई गुनाह करवाता है और गुनाह हमें जहन्नुम तक ले जाते हैं। और इंसान बराबर झूठ पे झूठ बोलता रहता है। और आप जानते हैं ना कि एक झूठ बोलने के लिए इंसान को 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। और इंसान झूठ बोलते बोलते इतना दलेर हो जाता है कि वो फिर कसरत से झूठ बोलता है कि अल्लाह के यहाँ वो सख्त झूठा करार दिया जाता है, कि अल्लाह के यहाँ लिखा जाता है कि ये इंसान झूठा है। नाजरीन, आप जानते हैं ना कि सच्चाई से नेकी के दरवाज़े खुलते हैं और नेकी की तौफीक अता होती है, और इसी तरह झूठ से बुराई के रास्ते खुलते हैं और इंसान मुसलसल गुनाहों की तरफ और बुराई की तरफ निकल पड़ता है। इसलिए झूठ बोलना बज़ाते ख़ुद भी बहुत बुरा है। उससे इंसान और मज़ीद झूठ बोलना शुरू कर देता है, इंसान में और बुराइयां पैदा हो जाती हैं। फिर अल्लाह के यहाँ उस शख्स की कोई कदर व कीमत नहीं होती और अल्लाह के यहाँ वो सख्त झूठा करार दिया जाता है। तो नाजरीन, इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इंसानों के आगे भी अगर कोई शख्स झूठ बोले और उसका पता चल जाए तो उस इंसान की कोई कदर व कीमत नहीं रहती। तो कहा यह जाता है, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो इंसान अल्लाह के यहाँ झूठा लिखा जाए तो ख़ुद सोचें कि उस इंसान का अल्लाह के यहाँ क्या मकाम होगा। बाज़ औक़ात इंसान लापरवाही में या फिर आदतन झूठ बोलता रहता है, तो ये उसके लिए नहायत ही नुकसानदेह साबित होता है। झूठ को तो मुनाफ़िक़त की अलामत शुमार किया गया है और आप जानते हैं कि मुनाफिक की क्या अहमियत है अल्लाह के यहाँ। और मुनाफिकीन का अंजाम आप जानते हैं कि सबसे निचले दर्जे में है। नाजरीन, हमारे रब को और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ से सख्त नफ़रत थी।
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि प्यास खाकर मस्जिद मत जाया करो क्योंकि फ़रिश्ते दूर भागते हैं। लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मर्द हो या औरत जब वो झूठ बोलते हैं तो फ़रिश्ते उनके मुंह की बदबू से 3 मील दूर भागते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता और ना कभी किसी को धोखा दे सकता है। और फरमाया जिसने धोखा दिया और झूठ बोला वो मेरी उम्मत में से नहीं। इसलिए नाजरीन, सच का साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा सच बोलना, चाहे इंसान को कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना उठानी पड़े। वक्ती तौर पे इंसान को तकलीफ़ होती है लेकिन ये है कि उसका सिला और उसका अजर इंसान को बहुत खूब मिलता है अल्लाह के यहाँ। मुख्तसर ये है कि हमेशा सच का साथ दो और डरो उस रोज़ से कि जब अल्लाह के यहाँ पेश होना है। हमेशा सच के साथी बनो क्योंकि हमारी परेशानियों का जो सबब है वो झूठ है, क्योंकि हम गाहे बगाहे हम झूठ बोलते हैं। नाजरीन, कितना बुरा लगता है जब आपसे कोई झूठ बोल रहा हो और आपको सच का पता हो। तो इसलिए हक का साथ दो, सच का साथ दो। तो नाजरीन, हमारी ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक न्यू कलेक्शन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल से हमारी न्यू कलेक्शन का आगाज़ होने वाला है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।